हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 साइंस में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में पार्ट 5 में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। मेरे लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ह्यूमन बींग्स की बॉडी में फूड, वाटर और जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है। प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ह्यूमन और एनिमल्स के कंपेयर में अलग है, क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो प्लांट्स की कंपेयर में ज़्यादा रहती है, और प्लांट्स में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन और एनिमल्स के कंपेयर में थोड़ी कम रहती है। इसीलिए उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो भी स्लो रहती है। तो किस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स में वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंच पाते हैं और जिससे प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। प्लांट्स में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जिसमें जाइलम जो है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम होता है। इन जाइलम टिश्यूज वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. Xylem tissues में root, stem और leaves के vessels और tracheids इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल का, जिससे प्लांट्स के सभी पार्ट तक जो वाटर है वो पहुंच पाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जाइलम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें जो जाइलम वेसल्स और जो ट्रैकीड्स हैं वो रूट, स्टेम और लीव्स के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में एक कंटिन्यूस सिस्टम बनता है वाटर कंडक्टिंग चैनल का, और उसी से प्लांट के सभी पार्ट्स तक पानी पहुँच पाता है। एट द रूट्स, cells in contact with the soil actively take up ions. This create a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. ठीक है, अब जैसे कि हमको पता है कि प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम है वो रूट करते हैं, तो रूट वाटर तो एब्जॉर्ब करते ही हैं पर साथ साथ में कुछ आयंस भी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, जो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो रूट के जो सेल्स जो सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो क्या करते हैं, आयंस लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रूट और सॉइल के बीच में आयंस कॉन्सेंट्रेशन का एक डिफरेंस क्रिएट होता है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल. To eliminate this difference, this means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. ठीक है, तो ये जो एक डिफरेंस क्रिएट होता है सॉइल और रूट के बीच में आयन का, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए वाटर जो है वो मूव करता है रूट से। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर की एक स्टेडी मूवमेंट होती है और वाटर की एक कॉलम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो वाटर कंडक्ट में हेल्प करती है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। प्लांट के जो भी एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स मतलब वो पार्ट्स जो ग्राउंड से ऊपर हैं, ठीक है, और जो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में हैं, जैसे कि स्टेम है, लीव्स हैं, ये एरियल पार्ट्स हुए। तो प्लांट के जो भी एरियल पार्ट्स हैं वो वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, तो देखिए ट्रांसपिरेशन जो है वो रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और उससे फिर रूट से लीव्स तक मूव कराने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हेल्प करती है। द लॉस ऑफ वाटर और इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू लीव्स क्रिएट सक्शन और रूट प्रेशर पुल्स वाटर अपवर्ड्स थ्रू जाइलम सेल्स ऑफ रूट। ठीक है,
ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से लीव्स के थ्रू जो भी वाटर इवापोरेट होता है, उस वाटर के इवापोरेट होने की वजह से प्लांट में एक सक्शन और रूट प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से रूट के जो जाइलम सेल्स में जो वाटर रहा होता है वो ऊपर की तरफ मूव होता है। ड्यूरिंग डे ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ आयन बिटवीन रूट एंड सॉइल। दिन के समय में ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है वाटर को कंडक्ट करने में, ठीक है, जाइलम वेसल्स के थ्रू। साथ साथ में जो ट्रांसपिरेशन है वो रूट और सॉइल के बीच में आयंस के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो फूड बनाने का काम है वो लीव्स करते हैं। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो भी फूड बनाते हैं लीव्स, वो किस तरह से प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंच पाते हैं? दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट बनते हैं और वो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के सभी पार्ट्स तक, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये प्रोसेस प्लांट के जिस पार्ट में होती है उसका नाम है फ्लोएम, जो कि एक वैस्कुलर टिश्यू है। Besides the product of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substances. These substances are specially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to growing organs. फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स के अलावा फ्लोएम जो है वो अमाइनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो सब्सटेंस है वो स्पेशली वो डिलीवर करता है प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन तक। The translocation of food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. ठीक है, जो भी फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन होता है वो इस फ्लोएम के सीव ट्यूब में होता है विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है फूड की, वो दोनों ही डायरेक्शन में होती है, मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। जबकि जाइलम जो है, जाइलम में जो वाटर कंडक्ट होता है वो ओनली एक ही डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। तो फ्लोएम ओनली ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, फ्लोएम जो है वो सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करता है। एंड जाइलम ओनली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। और जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल दोनों ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन इज इन ऑल डायरेक्शंस। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली डायरेक्शन में होता है। जबकि जो जाइलम है उसमें जो मूवमेंट होती है वाटर की वो ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के बताएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।